Hello friends, in this discussion we are going to talk about our next fundamental right which are mentioned in article 25 to 30 जो कि बात करता है हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, जो मेंशन है 25 से लेके 28 तक। और अगले जो है राइट्स हैं वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो सर्टेन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट माइनॉरिटीज को प्रोवाइडेड है, जो मेंशन है 29 और 30 में। सो इसको हम जो है कि बहुत ही ब्रीफली और डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे विद इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। उनके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्या है, इससे पहले के डिस्कशंस में मैंने सारे फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल हमारे 12 से लेके 24 तक है वो डिस्कस कर दिए हैं। सेम वे में आप जो है कि उसका लिंक जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो आइए विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस किस आर्टिकल की किस किस आर्टिकल में क्या राइट्स हैं और क्या बात करते हैं वो। सो 25 टू 28 में हमारे 4 आर्टिकल मेंशन है जो हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड बात करते हैं। इसको याद कैसे रखें, तो इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं, जो प्रोफेसर, एक निमोनिक है, प्रोफेसर मैनेज टैक्स, जो कि रिलीजियसली बैन है, जो रिलीजियसली बैन है। अब कहेंगे कि ये कैसे है, तो इसमें देखिए जो प्रोफेसर है वो डिनोट कर रहा है कि कोई भी प्रोफेशन, जो प्रोफेशन प्रैक्टिस और प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन को करना है, तो इससे हम 25 को याद रख सकते हैं। देन मैनेज क्या करता है, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मीन सर्टेन फ्रीडम है टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन। देन जो है कि टैक्स, तो 27 बात करता है पेमेंट ऑफ द टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, सो टैक्स। देन जो है कि 28 जो है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बैन है, मतलब ये बात करता है कि कोई भी फ्रीडम टू अटेंड एज ए रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन राइट, मतलब वहाँ पे सर्टेन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बैन है, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सो आप जो है कि इस निमोनिक को याद रखिएगा, प्रोफेसर मैनेज टैक्स जो कि रिलीजियसली बैन है, जो रिलीजियसली बैन है। तो आपको ये चारों आर्टिकल बहुत ही स्मूथली तरीके से याद हो जाएंगे। सो आइए वन बाय वन करके हम जो है देखते हैं कि इन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। तो पहला आर्टिकल है 25 जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन। सो इसके प्रोविजन क्या क्या है। इसका पहला प्रोविजन है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइज, जो कि आर्टिकल के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी फ्रीडम है जो कंसाइज कर सकता है, फ्रीडम टू प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, मतलब कोई भी इंडिविजुअल अपने रिलीजन को दूसरों तक पहुंचा सकता है, उसको फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है, उसके रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर सकता है, उसे जो है कि प्रमोट कर सकता है। बट यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, जो वर्ड प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन डज नॉट मीन दी कन्वर्जन बाय फोर्स, फ्रॉड और इंड्यूसमेंट, मीन मतलब आप किसी को भी कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं फोर्सफुली, या किसी को जो है कि धांधली से करा सकते हैं, या कोई जो है कि मनी या जो है कि कोई भी इंसेंटिव्स देके उसको जो है कि लालच देके आप जो है कि उसको प्रोपोगेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल पर जो प्रोपोगेशन है इसका ये मतलब नहीं है, जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि केस स्टडीज जो केस जजमेंट थे उसमें जो है कि ये साफ कर दिया था कि ये प्रोपोगेशन का मतलब ये नहीं है। देन हमने देख लिया कि ये प्रोविजन क्या है, कि कोई भी अपना जो है कि रिलीजन को फ्रीडम है कि वो प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर सकता है। अगला प्रोविजन है कि इट कवर्स बोथ रिलीजियस बिलीव्स जो कि डॉक्ट्राइंस, और रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब रिचुअल्स, मीन जो है कि किसी का कोई भी बिलीफ सिस्टम हो सकता है उसको भी करता है, और कोई भी रिचुअल्स, मीन जो कोई रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, रिचुअल्स आप समझिए कि मतलब कि कोई भी जैसे किसी भी रिलीजन की कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे पूजा हो गई फॉर हिंदूज लाइक पूजा, तो वो जो है कि प्रैक्टिस कर रहा है या उसके कुछ सर्टेन बिलीव्स हैं, तो ये दोनों को कवर करता है। बट इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट, जो कि मतलब ये हमारा जो ये आर्टिकल है 25 इसने साफ साफ कह दिया है कि मतलब प्रैक्टिस करिए, प्रोफेस करिए, प्रोपोगेट करिए, बट इसमें जो है कि राइट टू कन्वर्ट नहीं होगा। राइट टू कन्वर्ट जो है कि ये आपको फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया, जो कि सॉरी जो कि शांति स्लॉस वर्सेस जो है कि मध्य प्रदेश, सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, जो कि इस केस में स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो कि 1977 का केस है, इसमें जो है कि क्लियर कर दिया गया था कि इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट। सो इसके जो है कि हम जानते हैं कि जो है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये जो है कि क्वालिफाइड फंडामेंटल राइट्स है, दे आर दी क्वालिफाइड फंडामेंटल राइट, दे कम्स विद द सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे जो है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन कौन से, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ जो है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। खाली एक जो हमारा फंडामेंटल राइट है, देयर इज वन फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 17 है, जो बात करता है अनटचेबिलिटी की, मीन्स अबॉलिश अनटचेबिलिटी की। ये जो है कि एक जो है कि एब्सोल्यूट राइट में आता है, सर्टेन एक्सेप्शन है ये फंडामेंटल राइट में, ये एब्सोल्यूट राइट है, मतलब इसमें कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। बाकी सब जो है कि क्वालिफाइड फंडामेंटल राइट होते हैं।
तो हम देख लेंगे इसको कि इसके साथ साथ कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो आइए इसके डिटेल प्रोविजंस देखते हैं कि क्या क्या बात की गई। राइट्स ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट जो है कि स्टेट कैन आल्सो रेगुलेट द सेकुलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजन। मीन्स हम जानते हैं कि हमारे इंडिया जो है कि सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, मतलब जो है कि प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल। मान लीजिए ये स्टेट है, ये स्टेट मान लेते हैं, मीन दिस इज स्टेट, और ये सबसे जो है कि सारे रिलीजन, जो रिलीजन R1 R2 मान लीजिए बहुत सारे रिलीजन है, इनसे सबसे इक्वल डिस्टेंस फॉलो करता है। मीन्स इक्वी डिस्टेंस मॉडल हमारे यहाँ फॉलो होता है, जो कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है। तो बट यहाँ पे राइट ऑफ स्टेट में क्या है कि स्टेट कैन ऑल्सो रेगुलेट दी सेकुलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजन, जो कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ पे जो है कि बात आएगी, तो स्टेट कैन ऑल्सो रेगुलेट दी सेकुलर एक्टिविटीज एंड इट प्रोवाइडेड फॉर द रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मीन्स जो है कि हिंदुइज्म के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे मंदिर हो गए एंड अदर चीजें हो गई, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको जो है कि रिफॉर्म करने की जो है कि स्टेट के पास पावर है। और इसका जो है कि इसमें एक्सप्लेनेशन जो है दिए हुए हैं, मीन्स सर्टेन राइट के एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे आर्म्स एक्ट जो है उसमें हम कोई भी आर्म जो है कि लेके नहीं चल सकते विद ड्यू रिस्पेक्ट। जो एक कृपांश होते हैं, जो मतलब सिक्स जो है कि लेके चलते हैं, वो भी इट इज अ काइंड ऑफ थिंग जो है कि इसके अंडर आता है। पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लेरिफाई कर दिया कि जो वियरिंग एंड कैरिंग कृपांस इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। मीन्स जो है कि ये जो है कि किसी भी आर्म में इंक्लूड नहीं है। ये जो है कि इनका एक जो है कि सिक्स का राइट है, जो अपने प्रोफेशन को प्रोफेस कर रहे हैं, तो वो इसके अंडर इंक्लूडेड है। कि इसने जो है कि मेंशन कर दिया है कि वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान इज टू बी इंक्लूडेड इन दिस प्रोफेशन। और हिंदूज जो है, जो हिंदू डिनोमिनेशन है, उसको जो है कि सिक्स, जैन, बुद्धिस्ट, इन सबको इसमें जो है कि इंक्लूड किया गया है कि दे आर दी हिंदूज एंड दे आर गिवन दी माइनॉरिटी स्टेटस। तो इससे जो है कि इंपॉर्टेंट जो है कि हमने देख लिया कि क्या क्या राइट्स ऑफ स्टेट है, एक्सप्लेनेशन एंड व्हाट आर दी प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल। सो इससे इंपॉर्टेंट जजमेंट देख लेते हैं। इससे इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है कि SR बोमई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में कहा गया था कि सेकुलरिज्म जो है कि इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। हम जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहाँ से आई है। अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो देखना है तो बेसिक स्ट्रक्चर का मैंने अलग से जो है केस लॉज के थ्रू एक जो है कि अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी जो है कि आप जो है कि इस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो है कि जजमेंट दिया गया कि सेकुलरिज्म जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर है जो लिमिट करता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट थ्रेटन द पब्लिक ऑर्डर। मींस जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर तो है, बट अगर वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है तो जो है कि स्टेट जो है कि उसको लिमिट कर सकता है उस रिलीजियस प्रैक्टिस को। देन जो है कि नेक्स्ट केस जो है कि क्या है, जो बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो है कि 1986 में कहा गया है कि राइट टू रिफ्यूज रिलीजियस एक्टिविटी। मीन्स जो है कि कोई भी जो है कि रिलीजियस एक्टिविटी जो है कि नहीं करना चाहता है तो वो रिफ्यूज कर सकता है। जैसे चिल्ड्रन नॉट फोर्स टू सिंग द रिलीजियस सॉन्ग, मतलब जो है कोई भी रिलीजन सॉन्ग है, अगर चिल्ड्रन अगर उसे नहीं, जैसे मान लीजिए कोई भजन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, या कीर्तन हो रहा है जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है, या साउथ इंडिया में जैसे जाए तो जो है कि कुछ भी जो है कि रिलीजियस सॉन्ग है, अगर कोई बच्चा उसे नहीं गाना चाहता है तो वो जो है कि ये कोलैब करता है आर्टिकल 21 के अंडर, जो हमारा राइट टू रिमेन साइलेंस है। मीन्स राइट टू साइलेंस का जो है कि वो जो है कि वायलेशन होगा, तो वो जो है कि बच्चा उसको जो है कि नहीं गा सकता है। तो वो वहाँ पे इस फंडामेंटल राइट का यूज करके आर्टिकल 21 के अंडर ही रिफ्यूज टू सिंग दी सॉन्ग। तो जो है कि हम फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी को, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि नॉट बाय दी फोर्स, मतलब कन्वर्जन नहीं, मतलब कुछ भी जो है कि किसी को भी कोई रिलीजन के लिए, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए भी हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो हमने ब्रीफली देख लिया कि हमारा आर्टिकल 25 किस चीज की बात करता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइज, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो आइए इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, जो है कि आर्टिकल 26, जो कि बात करता है कि मैनेज रिलीजियस अफेयर। मीन्स किसी भी, कोई भी रिलीजन है उसके कोई भी रिलीजियस अफेयर्स है उसको वो मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रोविजन क्या दिया हुआ है, दिस प्रोविजन प्रोटेक्ट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मीन्स जो है कि कलेक्टिवली ये जो है कि किसी सर्टेन बिलीफ्स या जो है कि बिलीफ सिस्टम या जो किसी का कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हो उसके बारे में बात करता है। यहाँ पे एक वर्ड है रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब ये रिलीजियस डिनोमिनेशन को कुछ सर्टेन राइट दिए गए हैं, बट इससे पहले हम जान लेते हैं ये रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या कहलाता है। तो डेफिनेशन ऑफ द रिलीजियस डिनोमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि कहीं मेंशन नहीं है, इट इज नो वेयर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि सुप्रीम कोर्ट इन इस जजमेंट, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है हमारा प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो है कि वो टाइम टू टाइम इंटरप्रिटेट करते रहता है और सबको क्लेरिफाई करता रहता है कि मतलब क्या चीज क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन की जो है कि एक जो है कि डेफिनेशन दी है, जो मस्ट सर्टिफाई दी थ्री कंडीशन। मीन्स इट हैज द सिस्टम ऑफ बिलीफ,
मतलब इसका जो है कि कोई बिलीफ सिस्टम, मतलब कोई आस्था होनी चाहिए जो पर्टिकुलर जो है कि रिलीजन से हो, और कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उसका, एंड इट हैज द डिस्टिंक्ट नेम। ये नहीं कि मतलब कोई पहले पुराना सा नाम है जो है कि जो पहले से एक रिलीजन है, उसी को जो है कि आप जो है कि फिर से जो है कि नाम यूज करके कह रहे हो कि नहीं नहीं ये हमारा जो है कि एक अलग रिलीजन है, तो वो अलाउ नहीं है। बट इट हैज दीज थ्री कंडीशंस, मींस आपको जो है कि सिस्टम ऑफ बिलीफ, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंक्ट नेम, ये तीनों कंडीशन जो है कि फुलफिल होगी, तब आप जो है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन में आएंगे। एंड इट हैज द फॉलोइंग सर्टेन राइट्स। अब इसमें क्या क्या राइट्स इनके, कि एस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं अपने जो है कि इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज। मीन जो है कि अपने कोई भी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, फॉर प्रोपोगेटिंग एंड प्रोफेसिंग देयर रिलीजन एंड चैरिटेबल पर्पज, मतलब उनके जो भी उस सर्टेन बिलीफ सिस्टम के जो भी पर्सन होंगे, उनके चैरिटी के लिए उस इंस्टीट्यूशन को यूज किया जा सकता है। फिर दे हैव द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द रिलीजियस मैटर, जो भी उनसे जो है कि रिलीजियस मैटर होंगे उसको मैनेज कर सकते हैं। दे ओन एंड एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो है कि वो जो है कि कोई भी मूवेबल हो, चाहे मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो, जो मतलब मान लीजिए कोई घर हो गया या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक गोल्ड एंड दिस, दे कैन एक्वायर। और जो है कि एडमिनिस्टर दी प्रॉपर्टी इन दी अकॉर्डेंस विद लॉ, मतलब वो उस प्रॉपर्टी को, जैसे मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल मदरसा का, हम जो है कि मदरसे का केस देखते हैं, सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग, जो मदरसे का केस देखते हैं उसमें जो है कि अकॉर्डेंस विद लॉ होना चाहिए, मीन्स जो है कि वो लॉ के दायरे में ही रह के रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन में ये सर्टेन राइट्स दिए गए हैं कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को, मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, और वो जो है कि प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं अकॉर्डेंस इन दी लॉ। और ये भी जो है कि क्वालिफाइड राइट है जो सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है। क्या आता है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ पे बात आएगी तो सर्टेन जो है कि स्टेट जो है कि उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और ये तो मैंने आपको समझा दिया कि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या है। अब इससे जो है कि इंपॉर्टेंट केस स्टडीज क्या क्या है, तो आइए देख लेते हैं जो है कि इससे जो है कि इंपॉर्टेंट केस स्टडी कौन कौन सी है। तो ऐसे रमेश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1975 में क्या कहा गया था, यहाँ पे इशू ये हुआ कि डिस्प्यूट ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल एंड प्रॉपर्टीज, मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है टेम्पल्स का या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का या उसकी प्रॉपर्टी का, वो कौन देखेगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर दिया साफ साफ कि जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, मीन्स उस इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने वाले जो हमारे तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दे हैव द राइट टू मैनेज देयर अफेयर्स विदाउट इंटरफेरेंस, मीन्स जो है कि स्टेट के जो है कि विदाउट इंटरफेरेंस जो है कि वो उसको जो है कि मैनेज कर सकते हैं, बट इट सब्जेक्ट टू दी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, वो जो है कि इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंडर आएगा। फिर जो है कि नेक्स्ट केस हुआ था चर्च ऑफ क्राइस्ट, ये एक चर्च का नाम है, चर्च जो वहाँ के चर्च थे, मतलब चर्च ऑफ द क्राइस्ट फुल गॉस्पेल जो है, और स्टेट ऑफ केरला में जो है कि आया था, सेम इशू आया था कि इंटरफेयर जो है स्टेट इंटरफेयर करता था मैनेजमेंट ऑफ द चर्च प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो है कि बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट इंटरफेरेंस इज लिमिटेड, मीन्स जो है कि वो लिमिटेड है, अगर जो है कि इन ग्राउंड्स पे कोई भी चीज गलत नहीं हो रही है तो जो है कि डिनोमिनेशन हैज दी ऑटोनोमस कंट्रोल, मतलब जो जो भी उस चर्च के जो कि ऑनर है, जो उसको ओन कर रहे हैं, दे हैव द राइट टू कंट्रोल ओवर द रिलीजियस अफेयर एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। एंड अगले केस जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको जो है कि आपको याद रखना है बिल्कुल, और ये मेंस में जो है कि आप जो है कि आंसर राइटिंग में अपने जो है कि आंसर वेटेज को बढ़ाने के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं। जो है इनामदार जो केस जो है, इसको कहते हैं इनामदार केस, जो कि TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कि 2002 का केस है। इसका रिलेवेंस है जो है कि आर्टिकल 26 है, बट ये मेनली यूज है हमारा आर्टिकल 30 में, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, उसमें जो है कि ये यूज होता है, उसमें जो है कि जजमेंट किया गया था। बट इट्स टॉक अबाउट दी मैनेजिंग देयर ओन अफेयर्स, तो जो है कि हम यहाँ पे भी आर्टिकल 26 में भी इसको जो है कि रेफर कर सकते हैं। ये कहता क्या है कि वाइल मेनली अबाउट इट्स टॉक मेनली अबाउट दी आर्टिकल 30 जो कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, but it also emphasized the religious and linguistic minorities have the right to manage their own affairs। मीन्स जो है कि कोई भी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, जो माइनॉरिटीज हम जानते हैं अपने इंडिया में, जैसे सिख्स हो गए, पारसीज हो गए, जैन्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ये सब जो है कि माइनॉरिटीज हैं, इनके पास सर्टेन राइट है मैनेज करने के देयर ओन अफेयर्स। सो इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द आर्टिकल 26। एंड स्टेट कैन रेगुलेट बट कैन नॉट कंट्रोल, मतलब स्टेट हर जगह हम जानते हैं कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, तो स्टेट रेगुलेट तो कर सकता है पर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो हमने ब्रीफली देख लिया अपना आर्टिकल 26 क्या है, जो कि आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो आइए जो है कि अगला आर्टिकल देखते हैं।
अगला आर्टिकल बात करता है जो है कि फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ द रिलीजन। मीन जो है कि आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट द टैक्सेस। मीन्स हम सर्टेन रिलीजन पे कोई टैक्स लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, इसके बारे में बात करता है। तो ये फ्रीडम है, हमारे पास फंडामेंटल राइट है कि कोई भी जो है कि रिलीजन पे टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द, मतलब कोई अपना रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहा है या प्रमोट कर रहा है, तो स्टेट जो है गवर्नमेंट कैन नॉट इम्प्लाई द टैक्स ऑन इट। So no person shall be compelled to be pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। मीन जो है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन हो, चाहे वो छोटा सा रिलीजियस डिनोमिनेशन ही क्यों ना हो, तो स्टेट कैन नॉट अप्लाई दी टैक्स। और ये कहाँ पे हमें दिया गया था, ये हमें जो है कि जजमेंट मिला था रतिलाल पी गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो है कि 1954 का केस है, जो कि आर्टिकल 27 प्रोटेक्ट्स द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट्स। मीन जो है कि आर्टिकल 27 जो है कि सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, मीन्स हमारा स्टेट जो है कि सेकुलर है, तो वहां पे कोई भी रिलीजन प्रमोट किया जा सकता है, तो उस पर जो है कि स्टेट कैन नॉट इम्प्लाई द टैक्स। ये जो है कि केस स्टडी आप याद रखिएगा, रतिलाल पी गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस। देन अगला जो है कि इसमें क्या बात करता है, अगला प्रोविजन है, दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। बट मतलब कि स्टेट कैन नॉट फेवर, मीन्स स्टेट कैन नॉट फेवर एनी रिलीजन, मीन्स जो है कि फेवर नहीं कर सकता, पैट्रोनाइज नहीं कर सकता। लाइक कि अवर इंडियन हिस्ट्री में हम देखें तो जो जैसे हमारे सम्राट अशोक थे एंड अदर किंग्स थे, जो है कि जैसे वो बुद्धिस्ट को जो है कि पैटर्नाइज करते थे, प्रोपोगेट करते थे ओवर दी अदर रिलीजन। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, है ना, जैनिज्म को प्रमोट करते थे। तो नाउ इट हैज दी सेकुलर कैरेक्टर, स्टेट हमारा स्टेट जो है सेकुलर कैरेक्टर का है। अब जो है स्टेट जो है कैन नॉट फेवर पैटर्नाइज एनी जो है कि वन रिलीजन ओवर दी अदर, मीन्स एक रिलीजन जो है कि उसको जो है कि सपोर्ट नहीं कर सकता है और फेवर नहीं कर सकता है। दे ट्रीट ऑल रिलीजन विद इक्वल स्टेटस। मीन जो है कि जानते ही है जैसे कि हमारा इंडिया जो है प्रिंसिपल इक्वी डिस्टेंस को फॉलो करता है, प्रिंसिपल इक्वी इक्वल डिस्टेंस को फॉलो करता है इन द मैटर ऑफ द रिलीजन। मीन सारे रिलीजन से वो बराबर की डिस्टेंस बना के रखेगा, तो ये इसमें ये कहा गया है। देन अगला क्या है, टैक्सिंग कैन बी यूज फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस ऑल रिलीजन, नॉट फॉर द एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मीन्स अगर मान लीजिए एनी टैक्स, मीन्स जो है कि कोई भी टैक्स जो है कि आ रहा है किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से या पर्टिकुलर जो है कि किसी कम्युनिटी मतलब रिलीजियस डिनोमिनेशन से, तो इट कैन बी यूज फॉर ऑल रिलीजन, मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन, नॉट ए पर्टिकुलर रिलीजन। मीन्स जो है कि वो जो है कि एक वेल्फेयरिज्म के लिए सबके लिए यूज होगा, नॉट फॉर द पर्टिकुलर रिलीजन। ये कहाँ से हमारे पास ड्राइव हुआ था, ये हुआ था कमिश्नर ऑफ द रिलीजियस एंडाउमेंट्स मद्रास वर्सेस दी श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम टेम्पल जो है कि है। इसमें जो है कि ये जो है कि केस स्टडी में जो है कि हमें ये बताया गया था कि जो टैक्सेस होंगे वो सारे रिलीजन के लिए यूज होंगे, मस्ट मेंटेन न्यूट्रलिटी। मीन जो है कि वो आप फेवर नहीं करेंगे, जैसा हमने ऊपर प्रोविजन में देखा था, इट कैन नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जो है कि ये टैक्सेस अगर यूज होंगे तो सारे जो है कि रिलीजन के लिए यूज होंगे एंड इट मस्ट मेंटेन दी न्यूट्रलिटी। ये जो है कि हमारे इस केस स्टडी से जो है कि ड्राइव हुआ था। देन जो है कि अगला प्रोविजन क्या आता है, प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली द लेवाई ऑफ टैक्स नॉट अ फी। मींस दिस प्रोविजन ओनली प्रोहिबिट्स स्टेट टू नॉट द लेवाई टैक्स। मतलब स्टेट जो है कि टैक्स नहीं दे सकता है, बट इट कैन इम्पोज सर्टेन फीस। मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई मंदिर है। अब जैसे हम जानते हैं मंदिर में सिक्योरिटी की जरूरत है, जब कोई जैसे मान लीजिए हमारे जो है कि जगन्नाथपुरी टेम्पल है, पूरी टेम्पल वहाँ पे जो है कि सिक्योरिटी की जरूरत है। तो जो भी मतलब वहाँ के जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं, वो जो है कि स्टेट के पास आएंगे और कहेंगे कि हमको जो है कि सिक्योरिटी की जरूरत है, प्लीज प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर पब्लिक ऑर्डर। तो जो है कि सर्टेन जो है कि फीस कैन बी लिवाइड ऑन दिस रिलीजियस एंडाउमेंट फॉर द मीटिंग द रेगुलेशन एक्सपेंडिचर। मीन जो है कि उसके सिक्योरिटी में जो भी खर्चा आ रहा है वो जो है कि स्टेट अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ पे जो है कि हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो टैक्स को लेवाई नहीं कर सकती है, बट दे चार्ज सर्टेन फीस फॉर प्रोवाइडिंग दी एंडाउमेंट्स मीटिंग द रेगुलर एक्सपेंडिचर। मीन जो है कि उसमें जो है कि कोई भी सिक्योरिटी में खर्चा आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो अलाउ करता है आर्टिकल। तो हमने आर्टिकल 27 को भी बहुत ब्रीफली देख लिया, तो इसको भी आप जो है कि एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा और प्लीज रिमेंबर दीज केस स्टडीज, ये हमारे मेंस में बहुत काम आती हैं। देन नेक्स्ट है आर्टिकल 28, जो कि बात करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। मीन्स यहाँ पे हमने बात की थी क्या कि प्रोफेसर मैनेज टैक्स रिलीजियसली, जो कि बैन है, जो कि रिलीजियसली बैन है। तो यहाँ पे जो है क्या बैन है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है कि हम नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे दो मेन प्रोविजन है, जो है कि देखिए ये समरी में मैंने इन दोनों पॉइंट का लिख दिया कि जो भी अगर कोई भी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है, मतलब गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है,
वहां पे जो है कि आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। देयर इज नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड इन दी गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मीन वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। बट इट इज एडेड इंस्टीट्यूशन, मीन जो है कि वो जो है कि प्राइवेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है एंड स्टेट इज मैनेजिंग सम अफेयर्स। अगर वो है तो जो है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज अलाउड अनलेस ऑप्टेड आउट बाय द चाइल्ड और पेरेंट्स, मतलब कि कोई भी जैसे माइनर चाइल्ड है तो देयर पेरेंट्स शुड बी ऑप्ट, एंड जो है कि मेजर चाइल्ड है वो अबव 18 है तो ही इज एंडाउड टू अटेन दी सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, मीन जो है कि वो एडेड इंस्टीट्यूशन में अलाउ है बट नॉट इन दी जो कि फुल्ली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनमें जो है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं अलाउड है, यहाँ पे अलाउड है। तो यही जो है कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है कि अलाउ नहीं है, सेल बी नॉट बी प्रोवाइडेड बाय एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। मतलब पहला पॉइंट हमने देख लिया क्या है, जो स्टेट फंड से मतलब गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होगा तो उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं दे सकते हैं कि आप जो है कि फॉर एग्जाम्पल की आपको जो है कि पर्टिकुलर ड्रेस में ही आना है, जैसे हमने देखा था अभी हिजाब वाला केस हुआ था, तो वो जो है कि इसके अंडर आएगा कि मीन्स जो है कि ये आपको जो है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है स्टेट नहीं दे सकता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है स्टेट नहीं देगा, तो ये जो है कि बिल्कुल अलाउ नहीं है। देन इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द स्टेट बट established अंडर एनी एंडाउटमेंट और ट्रस्ट रिक्वायरिंग imparting ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सच इंस्टीट्यूशन। मीन्स जो है कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन बाय स्टेट बट established अंडर एनी एंडाउटमेंट ट्रस्ट रिक्वायरिंग imparting ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सच इंस्टीट्यूशन, जो कि मैंने यहाँ बता दिया। देन नेक्स्ट पॉइंट यही है कि एडेड इंस्टीट्यूशन में नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड शैल रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्शिप विदाउट और हिज और हर कंसेंट। मीन जो है कि वो अगर इस चीज को कंसेंट दे रहा है, मीन्स माइनर है तो उसके पेरेंट्स, अगर मेजर है तो वो खुद जो है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को ऑप्ट कर सकता है। और यहाँ पे जो है कि इस आर्टिकल में जो है कि 4 टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी बात की गई है। जो इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट हो दैट कंप्लीटली प्रोहिबिट्स, मीन जो है कि स्टेट है तो कंप्लीटली प्रोहिबिट करेगा, एंड इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेट बाय द स्टेट बट स्टैब्लिश अंडर एनी एंडाउटमेंट और ट्रस्ट, तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है कि परमिटेड होगी। मीन जो है कि स्टेट के अंडर जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है बट जो है कि कोई ट्रस्ट के द्वारा जो है कि वो स्टैब्लिश है, तो यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है कि परमिटेड है। और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय स्टेट तो परमिटेड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस, मीन जो है कि वो स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है तो वहाँ पे जो है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिट है ऑन दी वॉलंटरी बेस। और इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम दी स्टेट, तो जो है कि इंस्टीट्यूशन कोई भी एड मतलब फंड जो है कि स्टेट से जो है कि रिसीव कर रही है तो वहाँ पे भी वॉलंटरी बेसिस पे जो है कि अलाउ है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि आर्टिकल जो है बात करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की और किस इंस्टीट्यूशन में अलाउ है, मीन्स गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में जो है कि अलाउ है कि नहीं, यहाँ पे ये भी देख लिया। और ये 4 तरह के इंस्टीट्यूशन है जो हमें याद रखने हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसी क्वेश्चन फ्रेम कर देगा स्टेटमेंट के थ्रू, तो यहाँ से आप इसको जो है कि याद रखिएगा। तो आइए जो है कि हम अपने नेक्स्ट जो है कि 2 फंडामेंटल राइट है जो हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करते हैं, उनको देख लेते हैं। ये जो है कि राइट्स इसलिए बात करते हैं, इसको आप ऐसे याद रखिएगा LM से। अब LM से कैसे हम याद रख सकते हैं इसको जो है कि आप LNM, जो आर्टिकल 29 है, जो आर्टिकल हमारा 29 है वो लैंग्वेज माइनॉरिटीज मीन्स जो है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करता है। मतलब लैंग्वेज हो चाहे जो है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो लैंग्वेज से हम याद रखेंगे कि आर्टिकल 29 में लैंग्वेज की बात की गई है। एंड M से क्या याद रखेंगे, सर्टेन राइट ओनली स्पेसिफिक टू दी माइनॉरिटीज, मतलब ये जो है कि खाली माइनॉरिटीज के लिए ही अवेलेबल होंगे। तो अभी हम जो है कि डिटेल मैनर में देख लेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है क्या क्या नहीं है। तो आइए 1 बाय 1 करके इन दोनों आर्टिकल को भी हम पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। अब इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी सेक्शन ऑफ ये सिटीजन है रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मीन्स हमारे इंडिया में कहीं भी वो रह रहा है, इट हैज द डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज और कल्चर हैज द राइट टू प्रोटेक्ट द सेम, मतलब कि वो इंडिया के किसी पार्ट में भी रिसाइड कर रहा है रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस, उसके पास अगर डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, कल्चर है, तो इट हैज दे हैव द राइट टू प्रोटेक्ट द सेम। और ये एक ग्रुप राइट है, मीन्स जो है कि ये जो है कि अवेलेबल है बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बोथ, मतलब ये जो है कि रिलीजियसली भी और लिंग्विस्टिकली भी, मीन्स जो है कि दोनों को अवेलेबल है।
और सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि जो है कि द टर्म सेक्शन ऑफ द सिटीजन इंक्लूड बोथ मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी। मीन जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो सेक्शन ऑफ सिटीजन्स है इसमें जो है कि मेजोरिटी एज वेल एज द माइनॉरिटीज, मतलब यहाँ पे जो है कि मेजोरिटी को भी इंक्लूड किया है, माइनॉरिटी को भी, मतलब दोनों ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई मेजोरिटी है and उसका जो है कि लैंग्वेज जो है कि अंडर थ्रेट है, मीन्स जो है कि तो भी जो है कि उनको प्रोटेक्ट करने का राइट है, ये नहीं कि खाली माइनॉरिटीज को अवेलेबल है। देन इट द एब्सोल्यूट राइट फॉर द माइनॉरिटीज, मीन्स जो है कि ये माइनॉरिटीज के लिए एक तरह से जो है कि एब्सोल्यूट राइट है एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। मीन जो है कि मान लीजिए कोई माइनॉरिटी की जो है कि लैंग्वेज खतरे में है तो वो उसके लिए एब्सोल्यूट राइट है, स्टेट कैन नॉट इम्पोज द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट। यहाँ पे जो है कि वो जो क्वालिफाइड राइट की बात होती है वो जो है कि सर्टेन एक्सेप्शन के साथ आ जाएगी, जो आर्टिकल 29(1) में है, मतलब आर्टिकल 29 के सेक्शन 1 में है। देन जो है कि इसका सेक्शन 2 क्या बात करता है कि कोई भी सिटीजन है, मींस नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इन दी एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। मींस जो है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और मेंटेन कर रहा है स्टेट और रिसीव फंड कर रहा है स्टेट से, तो वहां पे आप जो है कि किसी सिटीजन को एडमिशन से जो है कि डिबार नहीं कर सकते ऑन दिस बेसिस। तो वो यहाँ पे जो है कि प्रोवाइडेड है हमारे फंडामेंटल राइट में। तो हमने जो है कि इसको ब्रीफली देख लिया कि आर्टिकल 29 में क्या क्या चीजें प्रोवाइड है और क्या प्रोविजन की ये बात करता है। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि ये बोथ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि सर्टेन सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स की बात की है जो मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की बात करता है, जो कि अभी हम अगले आर्टिकल में देखेंगे वो सिर्फ माइनॉरिटी की बात करेगा। सो आइए हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि आर्टिकल 30 है। अब आर्टिकल 30 बात करता है राइट टू मॉनिटर एंड एस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मीन्स यहाँ पे जो है कि मॉनिटर, एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर की बात है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दोज आर प्रोवाइडेड टू दी ओनली माइनॉरिटीज। तो इसके हम जो है कि प्रोविजन देख लेते हैं। प्रोविजन क्या है कि प्रोविजन है राइट ऑफ द माइनॉरिटीज बोथ रिलीजियसली एंड लिंग्विस्टिकली टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो है कि बात की गई है माइनॉरिटीज की राइट की, जो है कि अपने इस्टेब्लिश कर सकते हैं या एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, और इसका स्कोप जो है कि कन्फाइंड ओनली टू दी माइनॉरिटीज, मतलब ये सिर्फ माइनॉरिटीज को दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सच सेक्शन दोज हु बिलोंग टू दी सिख, पारसीज एंड जो है कि बुद्धिस्ट हो, जैन हो, इनको जो है कि प्रोवाइडेड होगा। तो जो है कि ये अनलाइक द आर्टिकल 29 विच इज एप्लीकेबल टू एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, मीन जो है कि आर्टिकल 29 जो है कि मेजोरिटी एज वेल माइनॉरिटीज के लिए था, इट इज कन्फाइंड ओनली टू द माइनॉरिटीज। और माइनॉरिटीज नॉट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन जो है कि हम जानते हैं कि माइनॉरिटी वर्ड जो है कि नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो स्टेट प्रोवाइड करती है। means state has the authority to provide the minority status and it may vary from the state to state both religious and linguistic minority। means जो है कि हम फॉर एग्जांपल देखें तो यूपी में जो है कि कोई ए माइनॉरिटी में हो सकता है बट इट कैन नॉट अप्लाई टू सेम ए इन दी पंजाब। तो ये फॉर एग्जांपल है, कोई भी रिलीजन आप यहाँ सपोज कर सकते हैं, यूपी में अगर ये जो है कि माइनॉरिटी है तो ये जरूरी नहीं है कि वो पंजाब में भी माइनॉरिटी हो। तो जो है कि यहाँ पे ये बात की गई है। एंड टाइप ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन किस किस टाइप के होते हैं, देखिए जो है कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 3 तरह से डिफाइन किए गए हैं। जो सीख करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन सीख रिकॉग्निशन, मींस उनका रिकॉग्निशन एज वेल एज द एड फ्रॉम द स्टेट, मतलब अंडर द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट, मतलब जो इंस्टीट्यूशन जो है रिकॉग्नाइज्ड है और रिसीव कर रहे हैं फंड स्टेट से और वो रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट के अंडर है, तो वो जो है कि इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज किए गए टाइप ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में। एंड सेकंड वन इज की सीख ओनली रिकॉग्निशन फ्रॉम दी स्टेट एंड नॉट एड, मतलब कि रिकॉग्नाइज तो है स्टेट के द्वारा बट जो है कि इसको कोई फंड नहीं मिलता है, मीन्स अंडर द रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट है। मीन्स जो है कि अगला जो है इंस्टीट्यूशन दैट नदर सीक रिकॉग्निशन नॉट द एड, तो वो फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। यहाँ पे जो है कि रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट जो है कि एप्लीकेबल नहीं होगी। मीन्स 2 तरह के इंस्टीट्यूशन जो है कि है, 3 तरह के, जो कि एक तो रिकॉग्निशन एज वेल एज द फंड, एक खाली रिकॉग्निशन करता है बट फंड नहीं लेता है, और तीसरा है जो ना ही रिकॉग्निशन ना ही जो है कि फंड लेता है। तो ये 3 तरह की माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात की गई है यहाँ पे अदर फैक्ट्स हम देखें तो अदर प्रोविजन क्या है। पहला फॉरमोस्ट प्रोविजन है कि मान लीजिए कोई भी जो है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अगर स्टेट उसको जो है कि एक्वायर कर रही है, मीन्स उसका एक्विजिशन हो गया, मीन्स उसको जो है कि वो लोग बेच रहे हैं, तो इट मस्ट अलाउड द कंपनसेशन, मीन्स कोई भी फर्दर पर्पज हो सकता है, कोई इंडिया का प्रोजेक्ट हो गया, मीन्स जो है कि उस स्टेट का या उस
ए पर्टिकुलर एरिया का कोई प्रोजेक्ट हो गया जो वहाँ पे बनाना है, एंड इट इज ऑन दी मॉरल एंड पब्लिक ग्राउंड, मीन्स जो है कि वहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ, तो जो है कि स्टेट अगर उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एक्वायर कर रही है स्टेट, तो इट मस्ट कंपनसेट प्रॉपरली, मीन्स जो है कि उनको जो है कि एक फिक्स अमाउंट जो है कंपनसेशन होना चाहिए, जो ना उनके राइट्स की गारंटी टू दी माइनॉरिटीज है उसका जो है कि कोई भी वायलेशन ना हो। और ये ऐड किया गया था आर्टिकल जो है कि सॉरी अमेंडमेंट जो है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चीज ऐड की गई थी कि उनके जो है कि सर्टेन राइट प्रिजर्व रहें। तो ये हमारा जो है कि इसका अनदर प्रोविजन है कि मतलब कंपनसेशन जो है कि उनके राइट को जो है कि गारंटीड है उसको जो है कि वॉलेट नहीं करना चाहिए अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है कि स्टेट द्वारा एक्वायर किए जा रहे हैं कोई भी प्रॉपर्टी को। तो और अगला क्या है, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइड प्रोवाइडिंग एड टू दी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, मीन्स जो है कि हमने ऊपर देखा कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी एनी जो है कि एनी रिलीजन, मीन्स जो है कि स्टेट जो है कि सबको इक्वली जो है कि प्रमोट करेगी। ये नहीं कि कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और जो है कि कोई माइनॉरिटी है तो उसको ज्यादा फेवर कर रही है, प्रेटनाइज कर रही है, तो जो है कि हमने ऊपर ही देख लिया था आर्टिकल अपने 28 में, जो कि ये जो है कि बैन है, मतलब ये अलाउ नहीं करता है जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर नो रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ दी माइनॉरिटीज, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है कि डिस्क्रिमिनेशन हो कि मतलब उनको ज्यादा फेवराइज करके जो है कि दिया जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिकल इज ओनली टू सिक्योर इक्वालिटी विद द मेजोरिटी, मीन्स जो है कि यह आर्टिकल सिर्फ ये प्रोवाइड करता है कि दे ट्रीटेड एज द इक्वल, मतलब उनको जो है कि अंडर प्रिविलेज फील ना हो, अंडर प्रिविलेज फील ना हो, तो जो है कि बस मेजोरिटी को जो है कि इक्वली उनकी इक्वालिटी मेजोरिटी के साथ लाने के लिए ये सर्टेन प्रोविजंस है। आप जो है कि उसको जो है कि बिल्कुल ही नेगेटिव कोटेशन में जो है कि नहीं ले जा सकते हैं कि मतलब आप फेवर करें या उनको जो है कि ज़्यादा जो है कि ज़्यादा जो है कि एड प्रोवाइड करें, ऐसा कुछ जो है कि इस आर्टिकल में नहीं है। और ये है नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, मीन्स जो है कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैन नॉट मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि वहाँ पे जो है कि कोई भी गलत एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा। रेगुलेटरी मेजर पुट टू दी अंश्योर दी एकेडमिक एक्सीलेंस, में जो है कि वहाँ पे जो कि एकेडमिक जो है कि बच्चों के जो भी वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे उनके एकेडमिक एक्सीलेंस को देखा जाएगा। वेलफेयर ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस, और स्टेट जो है कि पुट कर सकता है सर्टेन कंडीशन टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एड बाय द स्टेट, मीन जो है कि स्टेट जो है कि कंडीशन लगा सकता है कोई भी फंड स्टेट अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसके जो है कि उससे जो है कि वो कोलैब करे। तो हमने जो है कि ब्रीफली देख लिया कि आर्टिकल 30 में भी क्या क्या प्रोवाइडेड है। मैंने ये बहुत ही ब्रीफ मैनर में समअप किया है। आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ेंगे और एक दो बार सुनेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बस यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो है कि हमें मेनली याद रखनी है, जैसे कि ये कन्फाइंड टू माइनॉरिटीज़ है ना, ये डिफाइन नहीं है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी स्टेट वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, कितने टाइप के इंस्टीट्यूशन है, ये पॉइंट आप याद रखिए, क्योंकि कंपनसेशन जो है कि अमाउंट फिक्स है। तो इसी के साथ जो है कि हमारे जो है कि आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक हमने बहुत ही ब्रीफली मैनर में देख ली है। अब जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 से 30 तक हो चुका है, जिसकी प्लेलिस्ट मैं पूरी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, आप उसको जो है कि कवर कर लीजिएगा। एंड जो है कि अब आर्टिकल 31 जो कि जानते हैं राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि स्क्रैप डाउन कर दिया गया है, तो उसको तो हमें पढ़ना नहीं है। उससे अगर कोई रिलेटिव प्रोविजन होगा तो मैं अगले वीडियो में जो आर्टिकल 32 है जो व्रिट्स के ऊपर रहेगा उसमें जो है कि बता दूंगा। सो इसी के साथ मैं इस डिस्कशन को एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक दिस सेशन, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन, साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।